गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखे के चालू करिस ना, तो सबसे पहले तो माँ सरस्वती जी और गणेश जी भगवान की स्तुति करिस, वंदन करिस, गजानन जी महाराज और माँ सरस्वती जी की। वर्णा नाम अर्था संघा नाम रसा नाम छंद समपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। माँ सरस्वती और गणेश जी भगवान कार्य के सिद्ध करने वाले, अक्षर के ज्ञान करवाने वाला रे, बुद्धि प्रदान करने वाला रे, ऐसे ही कही करके गजानन जी महाराज और माँ सरस्वती जी की वंदना करी। रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माता एवं बहनों तथा मेरे नवयुवक भाइयों व भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच पर आसीन हमारे संगीत पक्ष एवं व्याख्या पक्ष के गुरुदेव स्वरूप निर्णायक महोदय जी, मंच पर संचालन करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, और इस घोर कलयुग में रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिन्हाकृत 6 सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस बालिका सिन्हा परिवार ग्राम कांकेतरा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधुवाद। सौभाग्य की बात है आपने अपन गांव में
रामचरितमानस के आयोजन करवात हो और हम 6 सगी बहन रामचरितमानस की गायन वादन करे के अवसर प्रदान करे हो। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आप उनके हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। तो आओ एक राज्य गीत आप उनके बीच में समर्पित करते हुए हम अपन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। आप उनके जयकारा का आवाज सुनतन ना हेलो तो हम लोग खांसी आ जाते हैं अधिक जोर से, तो आप मन के जयकारा का आवाज आते हैं। तो मैं निवेदन करूं आप सभी से, जयकारा का आवाज बढ़िया बुलंद आना चाहिए, ऐसे ही जयकारा लगाओ, ठीक है। अभी जत्तिक जोर से लगाओ ना, कल एक कन कम लगाओ और दोनों हाथ उठा के जत्तिक जन उंघात ना तिकर मन के सब नींद दूर हो जाए। मैं देखा तो बैठे बैठे बहुत जन धाई मन उंघावा थे, तो नींद ला दूर करे के लिए ना दोनों हाथ ऊपर करके बढ़िया जोर से जयकारा हो जाए, सभी से निवेदन, ठीक है। बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की। आवाज कम है, लइका मन की आवाज ज्यादा है, सियान मन डाले कम है। सियान मन से भी निवेदन, सभी से दोनों हाथ उठाओ और छत्तीसगढ़ मातारी के नाम पे जोर से जयकारा लगाओ। बोलिए छत्तीसगढ़ मातारी की। देवियों एवं सज्जनों, हेलो वैसे छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ पहले दक्षिण कौशल के नाम से विख्यात था। माता कौशल्या की जन्मभूमि होने की वजह से कौशलवासी अर्थात छत्तीसगढ़वासी प्रभु श्री रामचंद्र जी को भांजे के रूप में मानते थे। भांजे के प्रति श्रद्धा भाव आज भी छत्तीसगढ़ वासियों में विद्यमान है और प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनवास काल का 12 वर्ष इसी छत्तीसगढ़ में बीता था। और यहाँ मतंग ऋषि महाराज का आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है और यहाँ लव कुश का भी जन्म हुआ था और माता सबरी की जन्मभूमि भी इसी छत्तीसगढ़ में हुआ था। और जितने भी प्रख्यात संत महात्मा थे उनका भी से केवल छत्तीसगढ़ को ही जाता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास काल के दौरान अगर सबसे ज्यादा वक्त बिताए हैं तो केवल छत्तीसगढ़ में ही। इसलिए संपूर्ण भारत का अगर हृदय स्थल तो केवल क्या है, हाँ, अगर संपूर्ण भारत का अगर हृदय स्थल तो केवल छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। तो मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कोई कभी बहुत अच्छा कहेगी है, शायद ये कहावत ला आप मन सुने भी हो कि जिया मुड़ उठा के रेंगा छाती ठोक, पढ़ो लिखो सुनो गुनो छत्तीसगढ़िया गोट। साग जिमी कांदा का खातो लइका मन खाते, सियान मन नहीं खाते, कैसे तो नहीं जाने। और सियान मन डरावत है, काबा पूछना काबा डरात तेरा। ए मन जानते नहीं जाने ते पहले पूछ ले तो जिमी कांदा ला। हाँ पूछ। लइका मन चुप रहो है, सियान मन जानते हो जिमी कांदा ला, वो आवाज बने नहीं आती जानते हो। अब काका मन, हाँ काका मन नहीं जाने का, जानते हो ना सब कैसे दिखते हुई है वो। चलो दिखाई तो छोड़ो, वो जिमी कांदा खावे तो मुंह कैसे होते। वाह तू मला सब खजवाते तो जत्ती खन के रखे ना तेरे हमन मन पर जोर दू, हमला नहीं खजवाए। सबसे महादान बोले गए जिमी कांदा दान ला, भूमि दान के बराबर वो जिमी कांदा दाना होते। तबे आप जैसे गांव मन में भागवत प्रवचन होते तो चढ़ातो का बर आपन है, ये भूमि दान के बराबर वो जिमी कांदा दान ला बोले गए। तो काकर काका अगर जिमी कांदा तो चलो हाथ उठा के बताओ। लइका मन उठाते लेकिन सियान मन मंगली की नहीं उठाते, मोर पता है। अरे भाई मैं मांगो नहीं, जे मन हाथ उठाई ना तो मोर पता चल जाए उकर मन घर जिमी कांदा होते की के, आ जे मन नहीं उठा तो मैं समझू कर मन घनी होए ता हाँ मनो मन ला बांटबो कहा था मंगू तो ना मैं माठो कहा तो। तो ईमानदारी से बता दे काकर काकर घर जिमी कांदा होते, दाई मन उठा के
तब तुम्हें पाटत बनी भाई मोला सुविधा बनी। ईमानदारी से उठाओ, काका मन भी बताओ काकर काका घर होते उठा ना गा, उठाए दाई मन भी उठाओ काकर काका घर है। तो जे जे मन हाथ उठाते हो जिकर जिकर घर जिमी कांदते थे सबको कोई हमन मन पर जोर हो। हाँ सबसे महादान के दूध अच्छा और नहीं दूध तो बोल अच्छा ना दीदी। हाँ तो सात जिमी कांदा अवम सुरह कढ़ी है, अब्बन मयारी भाखा हमर छत्तीसगढ़ी है, हमर छत्तीसगढ़ी है। अबे रे ऐसने आप मला ताली बजा सुन तो ना तो डर राशि घबरासी तक लग जाते। और कैसे का छत्तीसगढ़ के बारे में तो बातचीत चलते। अब अभी हम मला ऐसे लगी से जे मन ताली बजाते ते मन छत्तीसगढ़ के निवासी तैसे। अब जम्मो जन मन खाली बैठे थे मन पाकिस्तान के निवासी लगा थे है नहीं। नहीं रहा दे बोले एक बात बजाते हो का मतलब। अच्छा ये बताओ कौन कौन पाकिस्तान के निवासी, चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो। आवाज बने नहीं जात के वहां तक मरो हैं, आवाज बने जाते नहीं तो कैसे कर डल तो गोड़ हाथ ला। चलो कोई बात नहीं हाथ तय होते धोखा। लेकिन हाँ कौन कौन छत्तीसगढ़िया रे, चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो। काबर पता है तैतिक मन सब कहाँ खरेगा, ये मन चीन के है रे कहाँ करो पाकिस्तान के बॉर्डर के। तो बजाओ ना भाई जोरदार ताली, खाली मत बैठे करो। जे नहीं बजाई ताली ना तेकर जेब हो जाई पूरा खाली खाली। हाँ जे नहीं बजाई ताली तेकर जेब हो जाई पूरा खाली, और जे बजाई आज ताली तेकर जेब हमेशा रही भारी। अब भारी रखना है तो तालियां तो बाजार पड़ी भाई। काबर पता है हम छत्तीसगढ़िया में ना एकदम हर फल मौला कहे गए, तभी तो सब सियान मन के थे ना छत्तीसगढ़िया। कलार बंजारी का आवाज अतका अच्छे तेका ले बुलंद है, एका ले बुलंद है कि अतका अच्छे एक हाथ है लजाथो को बोले पर वो गांव का नाम है कलारी। अब वो कर सामने में का जुड़े है कलारी। अब हमन बैठे थे मन कौन कलारी न रनी तब वाला बने बने बुलंद आवाज में बैठे बोले करन भाई। हमन इतना खुश हो गए आज कलारिन कपड़े में जात हन के। अब वहां देखते नहीं यहाँ के कुछ नहीं बोलो तो अच्छा नहीं लगे मोला। कलार कैसा नहीं हाथ उठा दूंगा ये दे बिजुड़ान बैठे मतलब हम वाला लगे इस गांव का नाम है कलार खपरी तो कलारेज कलार भराए हुई का के कलार बंजारी हुई के। लेकिन कलार बन ज्यादा नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं वो कलार के पूर्ति हमन पूरा कलारिन मन करो ठीक है। तो छत्तीसगढ़ अब पूरा जत्तिक माता बहने नारी शक्ति थे चुप रही, पूरा हमारे पिता भैया मन बोली वो मन एकदम कली चुप बैठे। छत्तीसगढ़ तू मन चुप रहो भाई, दाढ़ी में छवाला मन बोली छत्तीसगढ़ ले बने लगी सब हावे मन ऐसे के। तो छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी का छत्तीसगढ़ की कन्हार माटी प्यूरा रंग मटासी है गा, गुरमटिया के मोठा चौर गजब मिठाते बासी गा, गजब मिठाते बासी। बने बने घर दुआर का बने बने घर दुआर रसना हमर खेत, छत्तीसगढ़ के मन औ करो छे अरे बाप रे
जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनकृशानु ज्ञानेनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आप उनके बीच में हम लोग जो कथा प्रसंग मिले हैं बालकांड की कथा प्रसंग। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पे परिहरि बारि विकार। सियावर रामचंद्र की जय। तो कथा प्रसंग प्रारंभ करे से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी ला हृदय से प्रणाम करत हन, जो कि आज हमले ये मंच में बैठे के काबिल बने। वैसे प्रथम गुरु माता पिता ले माने गए हैं और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है। आपो मन के प्रथम गुरु माता पिता है और हमरो मन के प्रथम गुरु माता पिता है। लेकिन हमारे मन के लिए सौभाग्य की बात है, माता पिता प्रथम गुरु है, लेकिन संगीत के गुरु बहन आप मन के बीच में तबला बजाते, बांसुरी शहनाई वादन करते, बेंजो आक्टोपैड ऑर्गन जो गाथन बुलथन ये सब चीज हमला हाथ पकड़ करके बजाए गए के लिए सीखा है। तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी बिना बोले ताली बजाते हो कल हृदय से प्रणाम। जो कि पहले चंदैनी गूंदा स्वर्गीय कुमारलाल साव जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहाँ ढोलक वादन करेंगे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। और 6 बहनी के रामायण हुई कि सुने रहे हो? नहीं सुने रहे? पाम्पलेट ला पढ़े नहीं हो आप नहीं पढ़े हो, लेकिन उनमें तेगता माना सिन्हा परिवार लिखा है, 6 बहनी नहीं लिखा है। नहीं सुने हो ना ताज लिख लो। हम 6 सगी बहन हैं और बने हो गए कि आज आपके गांव में ये हमारे मन के प्रोग्राम होते हो काली हो रहती ना तो गड़बड़ाती वो नहीं आ रहती पैड वाले बहनी पेपर ही से। तो आज हमला आप समस्त ग्रामवासी अपन गांव में रामचरितमानस के आयोजन करवाते हो और हम 6 सगी बहन ला रामचरितमानस के गायन वादन करे के अवसर प्रदान करे। माता रानी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आप उनके हर मनोकामना पूर्ण करे, अनधन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामना। एक बार जोरदार ताली आयोजन समिति और समस्त ग्रामवासी के नाम में। और हाँ 6 बहनी के बाद में 7वें नंबर में भाई घलो की ना, वो भी अच्छा तबला बजा लेते, आपको पैड भी बजा लेते, हमारे भाई सिद्धार्थ सिन्हा। ताली बजा तो कली बजा काबर की 7वें नंबर में आए, पहली नंबर में आतीस तो नहीं कहते बजाएला, पहला नंबर में आतीस तो गड़बड़ातीस ना, गड़बड़ातीस नहीं। आप रामायण गाय पर बुलाते हो हमला? बुलाते हो? नहीं बुलाते हो। वो भाई से पहली ला जाती तो हम मनाते कहाँ ये दुनिया में महू का तो बनी हुई 7वें नंबर में, ताकि ये दुनिया में हमला आए के मौका मिले और आप समस्त ग्रामवासी हम 6 सगी बहन ला पर रामचरितमानस के गायन वादन करे के अवसर प्रदान करें। और आज हम लोग जो कथा प्रसंग आप हम देखो, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पे परिहरि बारि विकार। सियावर रामचंद्र की जय। विधाता ये जड़ चेतन विश्व के गुण दोष में रचे हैं। विधाता जड़ चेतन विश्व के गुण दोष में रचे हैं, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल ला छोड़ करके गुण रूपी दूध के ग्रहण करते हैं।
संत रूपी जो हंस होते वो दोष रूपी जल छोड़ करके गुण रूपी दूध के ग्रहण करते। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिखे के चालू करिस ना, तो सबसे पहले तो माँ सरस्वती जी और गणेश जी भगवान की स्तुति करिस, वंदन करिस गजानन जी महाराज और माँ सरस्वती जी की। वर्णा नाम अर्था संघा नाम रसा नाम छंद समपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। माँ सरस्वती और गणेश जी भगवान कार्य के सिद्ध करने वाले, अक्षर के ज्ञान करवाने वाला रे, बुद्धि प्रदान करने वाला रे, ऐसे कही करके गजानन जी महाराज और माँ सरस्वती जी की वंदना करी। और सही बात है, जब भी कोई शुभ कार्य करे जाते तो गौरी गणेश के रूप में गजानन जी महाराज की पूजा किए जाते कार्य सिद्ध करे के लिए, ताकि हम लोग कार्य में सफलता मिले। चाहे कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा वंदना करे जाते हैं। गणेश जी की पूजा आराधना करत है और माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना नहीं कर बना तो समझ लेना भगवान गणेश जी के पूजा आराधना के साथ माँ सरस्वती जी के पूजा आराधना होगी। और माँ सरस्वती जी के करत हन और भगवान गणेश जी महाराज की पूजा करे के लिए भूल जात हन, तो समझ लेना माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना के साथ भगवान गणेश जी महाराज की पूजा वंदना होगी। दोनों एक ही है, कार्य की सिद्ध करने वाले, अक्षर के ज्ञान करवाने वाला है, बुद्धि प्रदान करने वाला है। और अक्षर के ज्ञान है ना, तो सिर्फ हम मनुष्य ज्ञान है, जानवर मल रही कबो तो गलत बात। पशु पक्षी जानवर ये मतलब अक्षर के ज्ञान नहीं है। यदि ये मतलब अक्षर के ज्ञान होते ना तो शायद यहूं मन बात करे चालू कर देती से लगते। देखो आप गौठान ला छोड़ करके सब गैया मन कहाँ बैठे रहते, एकदम सड़क में, बोल तो सके नहीं। जब गाड़ी मन आना जाना करती ना तो मतलब हवा मिलते, तेकर कारण गर्मी दिन में पूरा गैया बाहर में बैठे रही। गाड़ी चलैया ऐसे लगते कि वो सामने वाला जो और बैठे रही ने बगल में उतर के गैयल हाँकबे तब वो गाड़ी चला सकबे, नहीं चला सका। बुद्धि तो बहुत है लेकिन अक्षर के ज्ञान नहीं। यदि अक्षर रहती तो सही में मन बात करके प्रारंभ कर देती, परंतु अक्षर के ज्ञान है तो सिर्फ हम मनुष्य ज्ञान है, जो माँ सरस्वती जी और गणेश जी भगवान के देन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज माँ सरस्वती जी गणेश जी के वंदन करे के बाद गुरु वंदना करते, संत मन के वंदना करते और ओकर बाद संत और असंत दोनों की वंदना करते। और आज संत और असंत के वंदन करते हुए बोला थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संत और असंत जो है दोनों दुख देने वाला है। और संत और असंत जो है काबर की दोनों दुख देने वाला, ये कारण बोले गए हैं। एक संत यदि हमला मिला था, संत यदि हमला मिला थे और संत से जब हम बिछुड़तन तो ऐसे लगते प्राण निकलने वाला है, मतलब बिछुड़े के समय वो हमला दुख देते। कोई संत महात्मा हमारे गांव में प्रवचन करे के लिए आते, 9 दिन के भागवत प्रवचन करे के लिए आते। और यदि हम ओकर सेवा भाव रोज करत हैं 9 दिन तक, और जब वो अपन घर जाए के लिए तैयारी करत है, अपन घर जाए के लिए तैयारी करत है, तो उस समय हमरा दुख होते कि नहीं? इतना दुख, मतलब इतना हम एकर सेवा करें संत महाराज के, और आज हम एकर से बुछड़त हैं। कन्या मनोला रोज खाना बना बना करके खिलाते, मतलब कई संत ऐसे होते कि जो कुंवारी कन्या होते ओकरी हाथ से भोजन करते और ओला अलग से खाना बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़े। तो कई जन मन कन्या मन जो है नौ कन्या मन जो है, मतलब कुंवारी कन्या मन अपन हाथ से मोला खाना बना करके खाना खिलाते 9 दिन तक, तो ओकर से बिछड़ते तो मोला दुख होते। दुख हो ही नहीं भाई, इतना दिन तक हम सेवा करत हैं और आज संत महाराज हमला छोड़ करके अपन घर की ओर चले जाते, ऐसे कहीं करके वो हमला दुख होते। और एक असंत जो होते ना, वो मिलते ही हमला दुख दे के चालू कर देते। काबर असंत जो है
और दूसरा ला दुखी देखते ना तो ओला खुशी लगती। तेकर कारण ओहा जैसे वो असंत हमला मिलते ओकर से हमला दुखी होए के चालू होते। काबर वो काम में हमार विघ्न बाधा डाली असंत जो व्यक्ति रहते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी बात बोली, संत और असंत दोनों एक ही साथ पैदा लेते, जैसे कमल और जोग एक ही साथ पैदा लेते। लेकिन कमल ला स्पर्श करबे और देखबे ना तो ओमे सुखी मिलते कि नहीं। कितना अच्छा कमल फूल है, ओला देखबे तो स्पर्श करबे तो सुख मिली कि नहीं। आँख ला तो सुख मिली देख करके, कमल फूल देख करके खुशी मिलते ना। कितना अच्छा कमल फूल खिले हुए बांध में हम जातन, कमल फूल देख करके अच्छा लगते, ओला स्पर्श करे में अच्छा लगते। परंतु जो जैसे ही शरीर के स्पर्श पाते तो वो खून पिए के चालू कर देते। मतलब जो खा हमला दुख देते और जो संत है कमल फूल है वो हमला सुखी प्रदान करते। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में संत और असंत के बारे में बतलाए। लेकिन फिर भी मैं संत और असंत दोनों के वंदन करता हूँ। अच्छा कर्म करबो तो अच्छा फल मिली, बुरा कर्म करबो जो अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति है ओला कर्म के हिसाब से ओला अच्छा फल मिलते, और जो बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति ओला ओकर हिसाब से फल मिलते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कह रहे हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पे परिहरि बारि विकार, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये जड़ चेतन विश्व के गुण दोष में रचे हैं, किंतु संत रूपी हंस जो है दोष रूपी जल ला छोड़ करके गुण रूपी दूध के ग्रहण करते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहने बोली लेखन से रामचंद्र की जय। तो आओ एक भजन। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत असंत के वंदन कर सकते, गुरु के वंदन कर सकते, और माँ सरस्वती जी गजानन जी महाराज के वंदन कर सकते, तो एक भजन हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने समर्पित करते हैं। कैसे हो
लखन सिया रामचंद्र की जय। तुलसी रामायण लिखे जेमा सिया राम दिखे मन तय भजन कर ले राम के। ये भजन की रचना संगीत हमारे पापा जी के हरे। आप यूट्यूब में सुर सिंगार करके सर्च करके देख सकते हो, सुन सकते हो। सुर सिंगार हमारे चैनल के नाम है। और हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि जो भी गीत भजन अपन यूट्यूब चैनल में अपलोड करें वो आप तक जरूर पहुँचे। सही बात है। आज ये थे तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस ला नहीं लिखती तो हम हाँ गांव-गांव में राम कथा के लिए सुने के लिए नहीं सीखते। भले तुलसीदास जी महाराज ला गांव मन धित काढ़े, ये कारण 32 ठन दांत ले जन्म ले रिस बोलते का 32 ठन दांत ले रिस की 4 दांत ले रिस देखे नहीं रहे भाई। लेकिन संत कवि बन के कहना है कि वो दांत ले करके जन्म ले रिस। और जब वो दांत ले करके जन्म लीस ना तो जन्म लेती माता पिता के मृत्यु बड़े मूल में जन्म ले रिस हो। तो गाँव मन के कहने जन्मते ही दाई ददल खाड़ रहीस और हमन एकर सेवा करबो तो का पता हमबो मला खाड़ रही। पास में बैठाना भी पसंद नहीं करिस कोई व्यक्ति होला। अब पास में बैठाना पसंद नहीं करे, गांव के काकरो प्रेम नहीं मिले। अब तुलसी जैसे बड़े होते होकर विवाह कर दिए जाते काकर साथ विवाह होते रत्ना के साथ। अब विवाह हुई, इस काकरो प्रेम नहीं मिले। अचानक बोला पत्नी के प्रेम मिली। समय में खाना मिल जाते, समय में कपड़ा धुल जाते, ऐसा प्रेम तो कभी दिखे ही नहीं हो, कभी मिले नहीं है। अब अचानक पत्नी के प्रेम मिली। अब नया नया विवाह हो, 2-4 दिन बाद होकर भाई वो लेगे बर आगे। अब तुलसी का देख रत्ना तोर भाई तो लेगे बर आगे तो मुँह तोर संग जाऊँ। रत्ना बोलती शर्म नहीं लगे, भाई लेगे बर आए 2-4 दिन की बात है, मोर संग संग धर के जावे तो गाँव वाले मन का कही सही बात है। अब बोल तीजा लेगे बर ही, अब हमारे नया नया तीजा लेगे बर हमार मन के बिहाव नहीं हुए। मान लो जाए आपे मान लो जाए तीजा लेगे बर रात है और आप मन के साथ में संग धर के आप मन के पति मन जही तो अच्छा लगी। और दादी के नत्ता मन वहाँ जावे तो सड़ा ही नहीं, मजाक नहीं उड़ी है। तो वैष्णव रत्ना वाले गलो कने 2-4 दिन के बाद भाई 2-4 दिन के बाद में वापस आ जाऊँ। तुलसी बोली चल कोई बात नहीं, ले चले जा, भेज तो दी। जैसे भेजते जैसे जैसे शाम होते जाते तुलसी घर में रहे बिल्कुल भी मन नहीं करे। अब घर में रहे मन नहीं करिस तो का करिस, घर से निकले चालू। जैसे निकले चालू करती इतना आंधी तूफान पानी गिरते, लेकिन तुलसीदास जी थोड़ा भी डर नहीं। पानी गिरे बादल गिरे मोला कोई मतलब नहीं, मोला रत्ना के पास जाना है। नदी में बाढ़ आ गई, इतना खुश हो गए तुलसी हाँ वो मुर्दा बहते आते रत्नल पत्थर इस मोल आने वाला है करके लिए मोल नौका की व्यवस्था रखे। आज मैं ये नौका में बैठ करके गंगा पार करूं और मुर्दल नौका समझ करके वो गंगा पार कर रही। अब रत्ना घर के पास जाते, रत्ना बताए मोला ऊपर वाले कमरे में रहूं, मतलब कितना अच्छा है। देखो मोल रस्सी की गलों की व्यवस्था करके रखे तो वो सांप ला रस्सी समझ करके रत्ना के पास जाते। रत्ना देखते डर्रा जाते, रे बाप रे आधा रात के थे मोरे पास साहस, और वो भी एक मुर्दम चढ़ के थे गंगा पार करी, सांप ला रस्सी समझ के मोर पास साहस। यदि इतना प्रेम परमात्मा से करते ना तो तोर जीवन के कल्याण हो जाते। काकरो भी आधा नींद में रही मतलब दिमाग खराब हो बेच कर अगर दिमाग खराब हो तो बोली सुहा सांप ला रस्सी समझ के मोर पास आगे से अगर इतना प्रेम परमात्मा से करते ना तो जीवन के कल्याण हो जाती। तुलसीदास जी भी सोची सही बात, यदि मैं परमात्मा से प्रेम करूं तो मोर जीवन के कल्याण हो सकते, लेकिन रत्ना से प्रेम करूं तो रत्ना के शरीर के अलावा भोग विलास के अलावा मोर कुछ मिलने वाला नहीं। तो तुरंत वो वहां से वापस होते और प्रयाग में स्नान करके वो गांव-गांव में राम कथा के चालू करते थे। देखो तुलसी के प्रेम में इतना शक्ति रही, पत्नी के प्रेम में इतना शक्ति रही कि ओला मुर्दा तक नौका दिखाई दी और सांप रस्सी नजर आई। हम लोग को आधा रात के सांप दिखी ना झझक के मर जाबो, सांप नहीं रस्सी जरा देख के झझक के मर जाबो। पथरम भगवान नजर नहीं आता का सांप और रस्सी नजर आई। लेकिन तुलसीदास जी के प्रेम में देखो इतना शक्ति रही, पत्नी के प्रेम में इतना शक्ति रही कि मुर्दा भी नौका नजर आई और सांप भी रस्सी नजर आई। और रत्ना के बात सुन करके बुरा नहीं मानिस ना, रत्ना भी बुरा नहीं मानिस। जब तुलसीदास जी वहां से वापस हुई और वहां से वापस हो करके वो प्रयाग में स्नान करके गांव-गांव में राम कथा कहे के चालू कर दी। लेकिन तुलसीदास जी इच्छा हुई
गांव में राम कथा कहा था भगवान। एक आध दिन बोला भगवान राम के दर्शन होतीस ना तो मोर जीवन धन्य हो जातीस। तो कर आदत रही रोज पानी लेकर के खुला मैदान खेत में शौच करे के ले जाए। तो उमेक पानी जो बचे ना तेल पेड़ में रुतोय, तो जे पेड़ में रुतोय 30 पेड़ में रोज पानी रुतोय तुलसीदास जी है। तो वो पेड़ में प्रेत निवास करे, देखे नहीं है लेकिन संत मन बताते, कवि मन बताते थे, बात बतलात हो कि ओमे प्रेत निवास करे। अब प्रेत का थे देख तुलसी ते रोज मोल पानी पिला था, आज मैं एकदम खुश हो गया। और वो मला गंदा पानी पीना बहुत पसंद, तेकर कारण गांव गली में आजकल प्रेत दिखाई नहीं दे। काला दिखी, घरों घर तो सब बन गए, शौचालय नहीं बने रहती तब भले दिखती। तो ओहा ओला गंदा पानी पीना बहुत पसंद। और कहा करीस तुलसी बोलिस, बोल तुलसी तोल का चाहिए, मैं तोल देख ले तैयार हूँ। तुलसी बोलते सही में देवे, प्रेत बोलते हाँ बोल तो सही थे। तो तुलसी कहने एक काम कर मोल परमात्मा दर्शन करवा दे। प्रेत बोलते अजीब बात करते, परमात्मा दर्शन मोला होती तो मैं अपन आप के कल्याण नहीं कर डरते, और तोला परमात्मा दर्शन नहीं कहाँ करवा। लेकिन हाँ परमात्मा दर्शन तो नहीं करवा सको, लेकिन वहां तक जाए के रास्ता बता सकते। एक काम कर, जहाँ ते गांव में राम कथा के बार जातस ना, वहां पुराना कंबल ओढ़ करके एक आदमी आते। वो कौन हरे? हनुमान जी महाराज। और वो एकदम पीछू जाग बैठे। अब तुलसीदास जी कथा कहा थे, देखा थे कतिक जन पुराना कंबल ओढ़ के आदमी ही तो मैं कर चरण कमल में जाग गिरूं। और जैसे वो आते तुलसीदास जी तुरंत मन से उतरते और कर चरण कमल में जा करके गिर जाते। बोले पता है प्रभु आप हनुमान जी महाराज हो, मैं आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आप ना बोले प्रभु के दर्शन करवा दो। तुलसीदास जी के सामने ना हनुमान जी महाराज भी झूठ नहीं बोल सकी इसकी मैं हनुमान जी महाराज न हरो। और हनुमान जी बोलते तुलसी तोला तो रोज परमात्मा के दर्शन होते। तुलसी बोलते तो कहाँ होते? हनुमान जी बोलते जहाँ आप चित्रकूट में बैठ करके चंदन घिस करके सबके माथा में तिलक लगा करके चंदन के दान करतु ना, वहीं भगवान गलो का परमात्मा तिलक लगवाए बरा था। अब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट में चंदन घिसा थे, सबके माथा में तिलक लगा करके दान करते और विचार करते कि कदे मोर भगवान हुई, कदे मोर भगवान हुई। वही समय जिस समय भगवान राम अपन माथा में तिलक लगवाते थे, उस समय हनुमान जी महाराज का बोलते कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर और तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक लेत रघुवीर। तब तुलसीदास जी महाराज जान जिसके भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी महाराज के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के दर्शन होते और ओकर चरण कमल में गिर जाते। तो ओकर प्रेम में शक्ति रही तुलसीदास जी के। और आज तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में संत और असंत मन के वंदन करते और कहते का अस विवेक जब दे विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाए भले प्रकृति बस चुके भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस के विवेक देते, हंस ला विवेक देते, तब दोष छोड़ करके मन गुण में अनुरक्त हो जाते। दोष ला छोड़ करके वो मन और गुण में अनुरक्त हो जाते। और काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में हो करके कभी कभी भलाई से चूक जाते। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहने। बोली लखन से रामचंद्र की जय। तो एक भजन माता रानी जी ने समर्पित करते हैं काबर की, चाहे माता रानी के दरबार जाओ या प्रभु के दरबार जाओ, माता रानी जो है और प्रभु जो है जब हम ऊपर दरबार में जाते हैं ना, तो माता रानी अपन भक्त ला कभी निराश नहीं करे, ओकर हर मनोकामना पूर्ण करते। लेकिन आज कलयुग में ना हम माता रानी के प्रति विश्वास करें ना प्रभु के प्रति विश्वास करें। तेकर कारण तो सब लोगन धर्म परिवर्तन करते हैं, अपन धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपनाते और सुतत ले खावत ले अति प्रार्थना करी कि पूछो मत, जानो मानो कर धर्म अपना रही वो मला एकदम
परमात्मा पद मिलने वाला है, लेकिन नहीं मिले। अपन धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में जावे ना, कभी सुख शांति नहीं मिले। यदि जितना प्रेम दूसरा धर्म अपनाए के बात करत हन, ओकर प्रार्थना करत हन, यदि उतना अपन धर्म में करन, अपन इष्ट देवी देवता कुल देवी देवता में विश्वास करन, तो जरूर हमार मनोकामना पूर्ण होई। काबर कि कोई कवि बहुत अच्छा बात बोलेगे, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, उसी से मांग दर दर ठोकरे खाने से क्या होगा। वो दाता है माता है, भरते हैं झोली हर भिखारी की, कहीं आने से क्या होगा, कहीं जाने से क्या होगा। तो आइए यही भाव के साथ भजन समर्पित। बात कहले के दीदी मला नहीं कहा, भैया मला जरूर कहूँ मैं। यहाँ भैया मन के ताली का वाला सुन के ऐसे लगते हो भैया मन कहावत ला सिद्ध कर दी। तैसे एक ठन पुराना जमाना वाला कहावत नहीं है, कहते ना संतरा मुसब्बी के रस को जूस कहते हैं। भाई के दीदी हो तू मन मत बोलो, जे मन ताली बजाते मन बोल ही, ठीक है। संतरा मुसब्बी के रस को तो दाई मन का बार फूस ले बोल दो, मैंने जोर से बोलो ना, संतरा मुसब्बी के रस को, हाँ यूं न बात जूस कहते हैं। और जो ताली न बजाए उसे कौन के थे, कंजूस के थे, कौन के थे आप मना, लेकिन हाँ मन की तन कंजूस नहीं, बहुत बड़े महाकंजूस कहते हैं। कौन कौन महाकंजूस है, चलो हाथ दोनों दोनों हाथ उठा बताओ। कोई नहीं हो ना, तो ताली बजाए कंजूसी मत करे करो ना जी, क्योंकि कहते हैं नेताओं को पुष्पहार चाहिए, है ना, नेताओं को पुष्पहार चाहिए, पत्नियों को क्या चाहिए, है? नेताओं को पुष्पहार चाहिए, वो गेंदा के हार लगी पीना तो वो पुष्पहार हो गए। और तो पत्नियों को बताओ ना, नहीं जानो, अरे पत्नियों को नेकलेस चाहिए, नेकलेस ना, मैं नेकलेस चाहिए ना, मैं पुष्पहार चाहिए, हमें तो केवल आप सभी की तालियों की उपहार चाहिए। अब तो भजन लास्ट होती जाते, लेकिन हाँ जे मन भजन में शुरू से लास्ट तक ताली नहीं बजाए ना, ओकर मन पर एक ठन कहावत है मोर का। अभी जैसे कहावत ला बोलू ना, मन कैसे ताली बजाए थाली तो सुनू भला। कहते ना, अरे पनदी योग पार कुआ, अरे पनदी योग पार कुआ, अजय माता रानी के भजन में ताली नहीं बजाई सोई ते कर मोड़ी माँ गोरी गोरी जुमा, तो आवाज बने नहीं लगा, तमल बने नहीं लगे, बने लागी कहा। मैं गाना सुनना पूछा था, मैं ताली बजाओ तेला पूछा कैसे लागी इसकी के, ताली बजाते बने लागी। लइका मन बोलते हैं सियान मन का गुड़ा खुर दबाग बैठे हैं, ये मन एको का नहीं बोलेगा दाई मन। सब बेटी माँ यहाँ के दुख सुख लग गोठियाते हैं, सब मालूम है, गोठिया लो आज तो मौका मिले है, और कब गोठिया मिलू। लेकिन सास के बारे में चुगली मत करो भाई, सबके बारे में करूँ, लेकिन सास के बारे में चुगली मत करूँ। दिन में जाग चुगली कर दूँ तुम्हारे सास मन कर, सबके बारे में गोठिया, ननन डेढ़ सास सबके बारे में गोठिया, लेकिन सास के बारे बस में मत बोलो है। सब कोई बने लगी ना ताली बजाओता, हाँ, लेकिन तू हर गांव के लड़का मंजी एकदम आनंद आ गई, बढ़िया बोल सो तू मन है। लेकिन इतना सुंदर आप मन ताली बजा करके साथ दे हो। माता रानी से आप सभी के लिए दिल से प्रार्थना करबो कि माता रानी आप सभी के हमेशा मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, और आप सभी हमेशा स्वस्थ और मस्त रखे। यही शुभकामनाएं हम 6 बहनों की तरफ से। ले बजा लो तालियां, ये कारण मैं आप सभी लोग बजवाते हूँ कि मैं देखता हूँ कई जनदाई मन अभी तक ले सरकारी ड्यूटी में लगी जाते हैं। सरकारी ड्यूटी का है जानते हो, का है नहीं जानो? हाँ वही तो है, फरर जमे फुकुर गई, ये सब सरकारी ड्यूटी। और हम नारी जात मन ज्यादा लगता नहीं ये सब चीज में, भैया पिता मन में नहीं कहा। नारी जात मन के एक आप मन के प्रॉब्लम रहता हो, हम ही मन समझ सकते ना, कोई नहीं समझ सके। दिन भर कमाए धमाए रिबे ना, अब एक कोई ठेला बैठ जा भला, और खास कर सत्संग सुने वाला भला घर में नींद नहीं आई, लेकिन यहाँ बैठे के बाद ना पक्का जमहास्य नींद आई। और तो इसने खम्भा मिल जाता, 4 चांद लग जाते हो नींद में, तो टेके बार है नी, ये सब में मन ज्यादा लगता, भैया पिता मन नहीं लगे। अब हाँ भैया पिता मन अगर लगल भी रहते ना, तो भैया पिता मन का नींद ल भगा के एक से एक जड़ी बूटी रहते, पूछो इका मन कर एक से एक जड़ी बूटी नींद भगा के।
अपन जगह नहीं रही ना तो अगल बगल वाला मांगी और वही कर बैठे बैठे सिर राम जी सब बाग बैठ गए है नी। इकर मन कर एक से एक जड़ी बूटी होते, हमार दाई मन कर होते का होते नहीं हो कहा ले भर काका मोला पूछता हूँ आपन बताओ काका इकरो मन कर कुछ ना कुछ होते नहीं बताओ मोला का होते। इकर मन कर एक से एक वैरायटी वाला कोलगेट रही थे हाँ, लेकिन इकर कोलगेट हमन मन के कोलगेट अब पाउच में आते, इकर मन के कोलगेट डिब्बा में आते ता इकर मन कर एक से एक कोलगेट। हाँ लेकिन का करबे तुहर का मना दाई हो बैठे बैठे नहीं हो आए, तू मने उठ के रेंगो और तू मने एक जन नहीं उठो, चार जन अपन सैलिल धर के उठतो ना तनो जगह चतरा जाते तन होरा बुंजे कस दिखते तनो मन उठ के रेगी वो बगल वाला घर बाल्टी में पानी मांगी तनो दिल लगा को अक्षर में एकदम प्यार से गठियारी थे मर्दाई मैंने और दिल लगा खोली वो डब्बा फूटे मत की वो हाजे की जी वो दिल लगा खोली तनो लई से रपोटी अपन सहेली मला बाटी लेबे नैना रामायण के चलत ले टाइम पास और रपोट ली अपन सहेली मला बांट ली तन अब्बर दिले मटक मटक किसे करत रही ता टाइम पास काकर ज्यादा होते काकर होते दाई मन के होते तो वही सब में दाई मन के ध्यान हाँ वो गुड़ाखुर डर मत जाए कि मैं भजन के साथ में तालियां बजवात रही हूँ ऊँघा तो चल जाए कोई भी दिक्कत नहीं ऊँघा लो आज 2 दिन तो ऊँघा 2 दिन के रामायण में है नहीं। हाँ लेकिन देख सुन के ऊँघाऊ भाई हमारा कोई रामायण मंडली वाला गुस्सा नहीं आए, कोई लोग हाथ देखते ना कोई रामायण मंडली वाला गुस्सा नहीं आए ना ओकर ऊपर न दया आए ना कुछ नहीं लगे हमारा कुछ नहीं लगे, लेकिन देख सुन के ऊँघाऊ एक आठन कोई पार्टी वाला जस गीत गा दाई हो मानी मानी सुंघात रही थे कार भी है कात कन ताल कोई तनंग अंगंग चली से एकदम ताल आगे बढ़ी लेकिन अगर धांग धांग देखना कैसे की और दाई मन इससे जोश में आते और झुल झुल के पटले गिर जाते हैं और गिरते गिरते मुड़ी नीचे गोड़ ऊपर हो जाते और का होगी कि के उतना दूर मन जाता तो उठा के देखते तो ओट मुँह सब चबा जाए थे तब बिहान दिन लिपस्टिक लगाए प्रॉब्लम होते दाई हो तेगरे से तेगा आते ध्यान पूर्वक आप मतलब बैठने ऊँघाना धुंघाना नहीं है भाई हैं और बहुत सुंदर आप ताली बजा करके साथ दे हो और आप जितना भी यहाँ पे उपस्थित हो ना आप सभी के लिए स्वागत के रूप में इतना ही कहना चाहेंगे कि महकवा वतन है महकवा चमन है। क्या बात महकवा वतन है महकवा चमन है और भरे महफिल में आप सभी का सत सत नमन है सत सत नमन है। सो सुधारी हर जन जी मिले हैं दलि दुख दोष विमल जसु देहि खलहु करहि भल पाई सुसंगो मिटन मालिन शुभो अभंगो सियावर रामचंद्र की जय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि भगवान के भक्त मान लो कर से कोई भी चीज भूल हो जाते कर से कुछ चूक हो जाते ओले सुधार करके दुख दोष ला मिटा करके निर्मल होकर यश गाते। वैसे दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पा करके भलाई करते परंतु ओकर कभी भंग न होए के वाले मलिन स्वभाव नहीं मिटे। जो व्यक्ति भगवान के भक्त है वो अपन से कुछ गलती हो जाते ओला सुधार करके भगवान से माफी भी मांग करके ओकर यश गाय के चालू कर देते। जैसे इंद्र के पुत्र जयंत ओकर से गलती हुई का वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता जी ले बैठाल करके बोले स्फटिक शिला में बैठाल करके ओकर लिए सुंदर फूल के गहना बनाते हार बनाते और हार बना करके माता सीता जी पहनाते। अभी लोग कौन देखी इंद्र के पुत्र जयंत तो जैसे ही देखे ना तो लगी इला भगवान ही कथे अब भगवान ने कहते तो भैया ये तो अपन पत्नी सजात बैठे मैं नहीं मानो कि भगवान श्री रामचंद्र जी है और भगवान राम रतीश अपन पत्नी सजात नहीं बैठती से हम तो वो माता सीता जी के चरण कमल में जा करके चोच मार देते जैसे एक चाटी समुद्र के था देखना चाहते वैसे वो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से परीक्षा लेना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एकदम क्रोध में आके और क्रोध में आ करके जब वो सरकंडे बाण चली तो वो बाण इतना तेज गति से चली कि वो इंद्र के पुत्र जयंत जो है कावा के रूप धारण करके गेलिस ना तो अपन आप ले बजाए के अपन बाप के पास भी गिस लेकिन ओकर बाप भी बैठालना पसंद नहीं करिस काबर की ते भगवान से बैर करिया। लेकिन जब नारद ला दया ऐस
जब नारद ला दया ऐसना तो नारद के बात मान करके नारद बोलते जा एक काम कर जैन ते भगवान से बैर करे सदी भगवान के चरण कमल में जाकर माफी मांग ले बिना तो भगवान तो माफी कर देंगे। तो इंद्र के पुत्र जैन जो है भगवान के पास जाते और जा करके बोलते कि रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, मोर से गलती हो गई, मैं नहीं जानत रही हूँ आपके प्रभाव ला। लेकिन संत के संगति पा करके वो भगवान के चरण कमल में जा करके माफी मांगी तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बोला एक आंख के काना करके छोड़िस काबर की भगवान से बैर करे रहीस, छल करे रहीस, तेकर कारण बोला एक आंख के काना करिस। चाहतीस तो माफ भी कर सकत रहीस लेकिन कुछ तो ओला ओकर कर्म के हिसाब से ओला फल मिलते बोलते ना, कुछ तो ओला देल पड़ी भई काबर की ते भगवान से बैर करिस तो ओला एक आंख के काना करके छोड़िस, ओला कुछ सजा दिस, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ओकर रक्षा करिस। वैसे ही कुछ कुछ दुष्ट ऐसे होते जो उत्तम संग पा करके भगवान के मतलब कुछ भलाई तो करते परंतु ओकर कभी भंग ना होए वाले बलि स्वभाव नहीं मिटे। मारीच और सुभायु दोनों भाई रहीस। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से बैर करिस कौन सुबाहु और मारिच भी करिस, लेकिन वो कुछ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के प्रभाव जानत रहिस ना तो उतना बैर मारिच नहीं करिस तो ओला बिना फन के बाण मारिस तो वो 100 योजन दूर जा करके फेंकिस। लेकिन सुबाहु जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से छल करिस बैर करिस, यहाँ तक के भगवान के चरण कमल में जा करके वहाँ प्रणाम करो के झुकत रहते और भगवान नहीं मारना चाहते, भगवान तुरंत ओला अग्नि बाण मार करके मतलब जला करके ओला भस्म कर देते। और का बोली लखी सुबेश जग बंचक जेहू बेश प्रताप पुजहि तेहू उग्रहि अंत न होई निबाहू काल ने मिजिमि रावण राहू। और जो वेशधारी ठग है वो कभी भी अच्छा साधु के से वेश बनाए देख करके, वेशधारी जो ठग होते अच्छा वेश बनाए रहते ओकर अच्छा से वेश के प्रताप जगत में पूछते परंतु एक न दिन ओकर कपट जो है बाहर आ ही जते भाई ओकर जो है साधु रूप धारण करे रही, लेकिन जो ओकर में अंदर जो कपट रही कपट से वो साधु रूप धारण करी रही ना तो ओकर एक न एक दिन ऊपर आ ही जते। इसी गुस्सा में तुलसीदास जी महाराज के कहने हैं बोली लखन से रामचंद्र की जय। तो आओ एक भजन भोलेनाथ जी महाराज ला समर्पित करथन। हेलो हेलो ठीक हेलो ठीक हेलो 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 ठीक हेलो ताली बजाओ। मेरे भोले से भोले जोर से बोलना ठीक है। और मालूम है बाबा मल्ला क्या है मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले मेरे भोले से भोले भोले के दिन के सीख रहे हो, बहुत दिन के सीख रहे हो ना। रामायण हमारे गाँव में तगाबो सीखे थे, बहुत बढ़िया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओ मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले से भोले बाबा मेरे भोले
शंकर भगवान की जय। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है कि वेशधारी जो ठग है वो मन साधु जोगी के रूप धारण तो कर लेते हैं। हेलो, तो साधु जोगी के रूप धारण तो कर लेते, लेकिन वो मन हाँ कुछ समय बाद दुख भी दे देते। तो रामचरितमानस में रावण जो है साधु के रूप धारण करी, कहीं ना कहीं ओकर कपट सामने आ गया। वैसे रामचरितमानस में ना संत मन के कहने, कवि मन के कहने, तो रावण तो मुफ्त में बदनाम हो गए। जितना भी बदनाम होने वाला व्यक्ति मिली, राम ने शब्द के व्यक्ति मिली। काबर की कवि मन जैसे देखते वैसे लिखे का, झन रेंगे कल इतरा के वो रद्दा बातमा, साधु महात्मा ने रहे बाजार हाट माँ, झन रेंगे कर इतरा के वो रद्दा बाट माँ। साधु महात्मा हमल बाजार हाट में मिल जाए वो तो गलत बात, संत महात्मा मिली तो अपन आश्रम में मिली। संत जो व्यक्ति रहते अपन बात में अडिग रहे, चाहे वो कितना दुख तकलीफ क्यों ना मिले, परंतु असंत जो व्यक्ति रहते वो दूसरा के जीवन दुखी प्रदान कर देते। रावण मुफ्त में बदनाम हो गए, जितना भी बदनाम होने वाला व्यक्ति मिली, रामी शब्द के व्यक्ति मिली, बोली ये हर संत मन के ऊपर लागू नहीं हुए, कुछ कुछ ऐसे संत करे मन के ऊपर लागू थे। लेकिन आज भी संत है, संतों को नहीं जात पात अपना पराया, सागर समेट लेते हैं नदियों को आप में। जब तक दया दृष्टि है संत गुरु ज्ञानियों का, बच कर रहा है आदमी डूबा ना पापों में। आज कई संत महात्मा के कारण हम बचे हुए, नहीं तो कब के दुनिया प्रलय हो जाती। प्रलय काल के आते और दूसरे युग के शुरू होते सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाता है। कल्प के अंत में सातों समुद्र की मर्यादाएं छोड़ देती है, परंतु स्थिर प्रज्ञ धीर गंभीर श्रेष्ठ पुरुष अपनी वाणी से विमुख कभी नहीं होते। संत जो व्यक्ति रहते अपन बात में डिग रहते। संत जो व्यक्ति है ना, कपास जो होती दिया कितना जल करके हमारे जीवन में प्रकाशित लाते, और कितना गुण पीट करके वो कपड़ा बनते, हम मनुष्य के अंग ढके के काम आते, मतलब खुद कष्ट पा करके दूसरा के जीवन सुखी प्रदान करते। ये हरे संत। और सन जितना कष्ट कपास रस्सी बने, जितना कष्ट कपास कपड़ा बने बर पाते, उतना कष्ट ना रस्सी बने बर वो सन पाते। लेकिन संत के कहने का हो गया मैं इतना गुण पिन करके रस्सी बनता हूँ, लेकिन दूसरा बांधते हुए देखते ना बोल बहुत मजा आते, मतलब दूसरा सताना पीड़ा पहुंचाना और खुद प्रसन्न हो जाना, ये असंत मन के काम है। गोस्वामी जी महाराज मक्खी ले बोली, देख मक्खी ते वो गरम घी में जावे ना डूब के मर जावे। मक्खी कहने रे भले गरम घी में जाके मैं डूब के मर जाऊं, लेकिन ये पेड़ पौधा हम रस नहीं पियो में, मतलब दूसरा के जीव सताना पीड़ा पहुंचाना और खुद प्रसन्न हो जाना, ये असंत मन के काम है। तो संत जो व्यक्ति है, हनुमान जी महाराज खुद कष्ट पा करके दूसरा के जीवन सुखी प्रदान करते, ये संत हरे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस में ये संत और असंत, जड़ और चेतन जीव सबके समय जान करके मैं सबके चरण कमल में दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ, कर वंदन करता हूँ। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत और असंत रामचरितमानस में दोनों के वंदन करें। बोलिए लखन से रामचंद्र की। एक भजन के बाद आप मुझसे विदाई लेंगे। एक जस गाओ। दीदी जी से निवेदन है, दर्शक गृह से मांगा है एक साईं भजन, एक जस गीत और अंतिम होली गीत। हाँ, 3 भजन। पहले साईं भजन सुना देते हैं, ठीक है।
बाबा हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर तो बाबा हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरे दर के टुकड़ों पर बाबा हम सबका गुजारा है। बिगड़ी हुई तकदीरों को बाबा पल में बनाते हो। जिसने भी पुकारा है बाबा दौड़े चले आते हो, दौड़े चले आते हो। टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। क्या टूटी हुई कश्ती है और दूर किनारा है। अब लाज रखो बाबा भक्तों ने पुकारा है, भक्तों ने पुकारा है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। गए। ओ बाबा तेरे नाम के ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे बिन दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिन दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। तेरे बिना दिल कहीं लगता नहीं, मन का चिराग मेरा जगता नहीं। सारी दुनिया से बेगाने हो गए, सारी दुनिया से बेगाने हो गए। सारी दुनिया से बेगाने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के, ओ बाबा तेरे नाम के। साईं भजन की फरमाइश रद्द करे हो, गाओ चलो। बोलना क्या है? ओ साईं तेरे नाम के। जोर से बजाना चाहिए, नित महंगा पढ़िए। ओ बाबा तेरे नाम के। आप इस मन गाते, माता मन नहीं गाते। दोनों हाथ ऊपर करो। आधा सब जन गा लेते हो ना तो पूरा नहीं गवाते हो। दोनों हाथ ऊपर करो। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर। साईं बाबा मन से भी निवेदन, दोनों हाथ ऊपर और ताली बजा करके भजन गाना है। क्या मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के, ओ बाबा तेरे नाम के। बने लगत वाह, तुम मला तो ना पूजा होत मोला पूजा मोला। हाँ मने लागिस के घर हाँ एक को कन बने नहीं लागते। काबर काबर ये दीदी जी मन की आवाज आती और साईं बाबा मन के आवाज च नहीं आती। आई तो मैं तेहू में लगे हुए गायब। तो मन तो गावे च नहीं करा साईं बाबा मन। हाँ यही मन फरमाइश करे है। तब एक काम करथन का ए मन रोका को मन लगवाबो का। बिल्कुल चल। चलो ठीक है। अब एक काम करथन, जितना भी माता बहन मन ताली बजाते ना छोड़ दे दाइयो, मत बजाओ, मत बजाओ। एकदम खाली बैठो। जब तक हम नहीं की तब तक आप मन ना गाने ना बजाना नहीं है, ठीक है? मत बजाता ही हो, मत बजाता ही। मैं निवेदन करा था, निवेदन। और जल्दी भी अब ताली के बाद भजन की आवाज आई तो पूरा हमारे साईं बाबा मन डाले। तो साईं बाबा मन से निवेदन करो, हाथ उठाओ। आवाज जाती वहां तक जावत ना, उठा
दे दिया। बोलिए साईनाथ महाराज की। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। देखो भाई, अगर जे साईं बाबा मन अगर अच्छा से भजन लिखाई ना, वो साईं बाबा मन के मैं दाढ़ी में छप कसम दे देता हूँ। जाओ जब तक आप मन के दाढ़ी में छप पके हुई ना, जिगर मन के दाढ़ी में छप पके हुई, तिगर मन के दाढ़ी में छकाओ जी पूरा कहो जी करिया हो जी करिया, और जिगर मन के पूरा करिया रही, तिगर मन के कहो जी पूरा पाक जही देखने से टिका। तो साईं बाबा मन के मैं दाढ़ी में छप कसम दे देता हूँ। बना गाओ भैया हो आवाज देख बा। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। ले आधा गाओ। ओ साईं तेरे नाम के, बाबा तेरे नाम के। ले देखा था मैं ऐसा नसल साईं बाबा कोई गाँव नहीं देखे यहाँ आज सही में। और जब साईं बाबा मन लगा तो तुमन काबर बजा तू मैं दाढ़ी में छवाला मन लगी हूँ ना, जानो मन इकरे मन की दाढ़ी में छत इसे बजावा थे। अले अभी दाढ़ी में छ नहीं है, अब गावत गावत आ जाए तो कैसे कर हो, कहाँ जाहू, कहाँ पार्लर के महंगाई पूरा बढ़ गए। हमर डन 30 रुपया हो गए कर तुहर मन के ढंग कति खे कति हाँ यतिक सस्ता 20 रुपया हमर डन 30 तो भाई के तुहरे ढंग आने लगी हर महीना ना। हाँ पीते सही बात है। चलो कोई बात नहीं, हाथ आए होते धोखा, लेकिन हाँ भाई सभी से निवेदन बढ़िया दिल से भजन गाओ ना भाई, फरमाइश करे होता, क्योंकि कहते हैं जंगल में रहो या बस्ती में। कहाँ बस्ती सब कोई बोलू साथ में, जंगल में रहो या तो तुम्हारा तो बंजारी नहीं होगा कैसे सके तो बस्ती में मैंने कहा तो यू देख बस्ती चे ना। हाँ तो जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में पर रहो तो सदा ईश्वर की मस्ती में। और जो डूबेंगे ईश्वर की मस्ती में, है ना, अरे जो डूबेंगे ईश्वर की मस्ती में, 4 चल लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो सभी से निवेदन दोनों हाथ उठाओ और तालियां बजाते आप सभी का भजन गाना है। बोलिए साईनाथ महाराज की। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। 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 ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ साईं तेरे नाम के दीवाने हो गए। ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए।
वाली माता की जय। आम पान की पतरी केरा पान की दोना वो झूपते झूपते आवे दाई मोरे अंगना वो बगवा में चढ़ के आवे दाई मोरे अंगना वो शंकर जी के भक्त कौन कौन है, जरा हाथ उठा के बता। बस अतका है।
चलो मैं पूछा तो ना। श्री शिवाय, आवाज थोड़ा कम हो गई। श्री शिवाय, आवाज ला सुन कैसे रहते तुम्हारे शंकर जी नहीं, सब प्रदीप मिश्रा भागता है ना। चलो सभी से निवेदन, शंकर जी के भक्त ना सब कोई तो तालियां बजाते हुए आप सभी लोग भजन गाना, तो आप मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाए। पता है ना, एक लोटा जल सब लतापी मन ला मालूम है, तो दोनों हाथ ऊपर करो और गाना का है। जब हरा हरे हर हर भोला गुरु महा काकर पति नाम देव है का वो मने जोर से बोलो ना, गुरु महा। चलो ठीक, आज तालियां बजाते हुए भजन गाने। बोली शंकर भगवान की जय। और गाना का है। जब हरा हरे हर हर भोला गुरु महादेव, जब हरा हरे हर हर भोला गुरु महादेव, जब हरा हरे हर हर भोला गुरु महादेव, जब हरा हरे हर हर भोला गुरु महादेव। तोर गला माँ बिराजे भोला सरपन बिगड़ाला, तोर गला माँ बिराजे भोला सरपन बिगड़ाला, तोर गला माँ बिराजे भोला सरपन बिगड़ाला, तोर गला माँ बिराजे भोला सरपन बिगड़ाला। हे चैत के महीना दाई आबे मंजनी, हे चैत के महीना दाई आबे मंजनी, गोरे बासी संगमा रवा तोलावो पताल चटनी, पताल चटनी दाई पताल चटनी, गोरे बासी संगमा रवा तोलावो पताल चटनी। हे चैत के महीना दाई आबे मंजनी, हे चैत के महीना दाई आबे मंजनी, गोरे बासी संगमा खवाऊं तोलावो पताल चटनी, पताल चटनी दाई पताल चटनी, गोरे बासी संगमा खवाऊं तोलावो पताल चटनी। आंगा करहा बनी मिठाई संग मिर्चा के झार वो, संग मिर्चा के झार दाई संग मिर्चा के झार वो, भोग लगा ले महामाई बहुल देना तार वो, बहुल देना तार दाई बहुल देना तार वो। दया बे मंजनी, दया बे मंजनी, गोरे बासी संगमा खवा तोलावो पताल चटनी, पताल चटनी दाई पताल चटनी, गोरे बासी संगमा खवाऊं तोलावो पताल चटनी। दोनों हाथ ऊपर करने हैं और कहना का है। तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, धमतरी के बिलाई माई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, धमतरी के बिलाई दाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, रायपुर के महामाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, रायपुर के महामाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, चंद्रपुर के चंद्रसेनी तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, 33 कोटी देवी देवता तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, 33 कोटी देवी देवता तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, छत्तीसगढ़ के देवी देवता तोला बंदावो, तोला बंदावो दाई तोला बंदावो, छत्तीसगढ़ के देवी देवता तोला बंदावो। बोलिए शेरा वाली माता की जय। एक अंतिम होली गीत फिर आप से विदाई लेंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
गली को
बोले कृष्ण भगवान की जय।